10th क्लास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है फैक्ट्रीज कम अप। इससे जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा उसमें हमने देखा था कि किस तरह 19वीं सेंचुरी में इंडिया में भी जो इंडस्ट्रीज है लगनी स्टार्ट हो गई थी, जिस कारण वीवर्स के ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ा। अब हम इंडिया में जो फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई थी उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854। मुंबई में बॉम्बे में सबसे पहले जो कॉटन मिल की वो इंडस्ट्री लगी। इसमें जो प्रोडक्शन था वो 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर उसमें स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन। द फर्स्ट यूट मिल वाज सेटअप इन 1855 इन बंगाल एंड सेकेंड मिल स्टार्टेड इन 1862। जो फर्स्ट जूट मिल थी बच्चे वो बंगाल में 1855 में स्टार्ट हुई और जो सेकंड थी वो 62 में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद बाय 1862 4 मिल्स जो कि कॉटन मिल्स थी वर एट वर्क विद 94,000 स्पिंडल्स एंड 2,150 लूम्स इन बॉम्बे। तो उसी टाइम में जो कॉटन मिल्स थी वो 4 और कॉटन मिल्स लग गई थी वहाँ पे बॉम्बे में, जिनमें काफ़ी सारे स्पिंडल्स लगे हुए थे और काफ़ी सारे उसमें लूम्स भी लगे हुए थे। द एल्गिन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर इन द 1860s। जो एल्गिन की मिल है वो कानपुर में लगी थी, नॉर्थ इंडिया में कानपुर में 1860 में। उसके बाद उसके 1 साल बाद अहमदाबाद में जो कॉटन मिल थी वो स्टार्ट हो गई थी। द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल। अब देखो हम इससे पहले कॉटन मिल यहाँ की वो ओनली स्पिनिंग होती थी या वीविंग होती थी। जो फर्स्ट कंबाइंड स्पिनिंग और वीविंग मिल थी वो मद्रास में स्टार्ट हुई थी इन 1874। सेठ हुकमचंद ए मारवाड़ी बिजनेसमैन सेट अप फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कैलकाटा इन 1917। जूट मिल जो फर्स्ट थी वो बंगाल में लगी थी, बट वो ब्रिटिशर ने लगाई थी। उसके बाद जो इंडियन मिल लगाई थी वो सेठ हुकमचंद ने लगाई थी कैलकाटा में इन 1917। सेठ हुकमचंद जो तो वो चाइना के साथ ट्रेड करते थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, या इसको हम बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं। ये जो थे वो न्यू आइडिया बेस्ड थे। अब देखो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है। एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु एस्टैब्लिश ए बिजनेस दैट जनरेट्स सम वैल्यू टू द कस्टमर्स एंड प्रूव्स टू बी प्रॉफिटेबल फॉर हिम। ये इसकी डेफिनेशन है। वो एक नया बिजनेस जो स्टार्ट करता है जो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल होता है और उसको उससे प्रॉफिट भी होता है। आगे देखो इस टॉपिक में हम देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना। इसमें यह बताया गया कि जो डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स थे उनका जो ट्रेड था वो चाइना के साथ होता था। इंडिया की बात हो रही है। इसमें देखो फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द ब्रिटिश इन इंडिया एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड। इस टाइम में देखो 18th सेंचुरी में हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि इस टाइम में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का पॉलिटिकल पावर में ज़्यादा आगे थे। वो इसी टाइम में वो इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे ओपियम का, जिसको हम अफीम बोलते हैं। वो चाइना को एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से वो टी मंगवाते थे और सीधा वो इंग्लैंड भेज देते थे वहीं से। मैनी इंडियंस आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंस, जैसे कि मनी से रिलेटेड है ये, प्रोक्योरिंग सप्लाई एंड शिपिंग मटेरियल्स। इस जो ट्रेड में बहुत सारे इंडियंस भी इंक्लूड थे, वो भी लगे हुए थे। वो उन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वो लोगों को फंड्स प्रोवाइड करते थे, सप्लाई को वो प्रोक्योर करते थे एंड जो मटेरियल था वो उसको शिफ्ट करते थे या उसको एक्सपोर्ट करते थे पोर्ट्स तक या पोर्ट्स तक भिजवाते थे। वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते थे।
दे अर्नड इनफ मनी। अब देखो ये इंडियन जो थे वो ट्रेड में इंक्लूड थे, उन्होंने इस ट्रेड से बहुत सारा पैसा कमाया। एंड थॉट टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रीज जो स्टार्ट करने के लिए अपना विचार बनाया, अपना मन बनाया कि इंडिया में भी इंडस्ट्रीज हम लगाएंगे। इन बंगाल, अब देखो कुछ जो नाम हैं जो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके बारे में देखेंगे। इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर सच ए पर्सन सेटिंग अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन द 1830s एंड 1840s। बंगाल में जो द्वारकानाथ नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने भी चाइना के साथ ट्रेड किया। उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज स्टार्ट की 1830 और 1840 के टाइम में। नेक्स्ट देखो, इसमें है आगे देखो, लाइक अदर टैगोर्स एंटरप्राइजेस। अब देखो कुछ दूसरे एंटरप्राइजेस थे या दूसरे पर्सन थे जो बिजनेसमैन थे, उनके साथ टैगोर, उनका जो भी बिजनेस था वो शट डाउन, वो ख़त्म हो गया था या वो कम हो गया था इन द क्राइसिस ऑफ 1840s। इस टाइम में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे या जो मंदी का टाइम हम जिसको बोल देते हैं, उसके कारण काफ़ी सारे जो बिजनेसमैन थे, काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सन थे, उनका जो काम था वो ख़त्म हो गया था। बट लेटर, पर कुछ सालों के बाद, मैनी चाइना ट्रेडर्स बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। उसके बाद कुछ ऐसे पर्सन जिनका चाइना के साथ ट्रेड वो करते थे, वो बाद में सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे। इन बॉम्बे पारसिस लाइक दिनशा पेटिट एंड जमशेदजी नसरुवानजी टाटा अर्नड देयर वेल्थ फ्रॉम एक्सपोर्ट टू चाइना एंड रॉ मटेरियल टू इंग्लैंड। अब देखो जो बॉम्बे की बात है कि पारसी जो लोग थे उनमें से दिनशा पेटिट थे और जो जमशेदजी टाटा जिसने कि टिस्को कंपनी भी बनाई थी, उन्होंने भी इस ट्रेड से, चाइना के साथ ट्रेड से बहुत उन्होंने अर्निंग की। वो अपना हाफ उन्होंने अर्निंग कैसे की, वो एक्सपोर्ट कर देते थे चाइना को और कुछ वो रॉ कॉटन इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करते थे। जीडी बिरला वाज आल्सो ए इंडस्ट्रियलिस्ट। ऐसे ही कि जीडी बिरला भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उसकी फैमिली, जैसे कि उनके फादर थे और उसके फोर फादर ने भी ऐसा ही ट्रेड चाइना के साथ किया था। मनी वाज आल्सो कलेक्टेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स। अब देखो ये सारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स थे। जो मनी थी, जो कैपिटल थी, वो बहुत, और उसके और भी बहुत सारे सोर्सेज थे। सम मर्चेंट्स फ्रॉम मद्रास। अब देखो मद्रास के कुछ मर्चेंट्स थे ट्रेडेड विद बर्मा, ठीक है, ये भी जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसमें बर्मा से वो ट्रेड करते थे। वाइल अदर्स हैड लिंक्स विद द मिडल ईस्ट एंड द ईस्ट अफ्रीका। कुछ पर्सनस के, कुछ ट्रेडर्स के बाहर जो मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ उनके लिंक थे, वो उनके साथ ट्रेड करते थे। देयर वर अदर ग्रुप्स हु ऑपरेटेड इन इंडिया एंड नॉट इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड्स। कुछ जो पर्सन थे वो सिर्फ इंडिया के इंटरनल पार्ट्स में ही ऑपरेट करते थे, अपना ट्रेड चलाते थे या अपना जो भी उनका ऑक्यूपेशन था वो करते थे। इनमें हम देखेंगे कि वो ग्रुप क्या करते थे। दीज ग्रुप्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसफॉर्मिंग फंड्स बिटवीन सिटीज एंड फाइनेंसिंग ट्रेडर्स। ये जो नए ग्रुप क्रिएट हुए थे या बने थे, वो क्या करते थे, वो पैसे को शहरों में, एक शहर से दूसरे शहर में वो ट्रांसफ़र करते थे, मनी को। उनका यही बिजनेस था। वो गुड्स को कैरी भी करते थे और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो पहुंचाते थे, और कुछ ट्रेडर्स को वो मनी भी प्रोवाइड करते थे। आगे देखो, व्हेन अपॉर्चुनिटीज ओपन अप दे सेट अप फैक्ट्रीज। अब देखो जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें अपॉर्चुनिटी निकली कि वो अपना इन्वेस्ट कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट के कारण फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर दी थी। एज कॉलोनियल कंट्रोल टाइटन। अब देखो जैसे कि हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उसका जो कंट्रोल था वो इंडिया पे, बंगाल पे होना स्टार्ट हो गया था, उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गई थी। वर्क ऑफ दीज पर्सनस डिक्रीज्ड। तो इन जो सारे पर्सनस का, उनका जो काम था, उनका जो ऑक्यूपेशन था वो डिक्रीज हो गया था। उनको जो अर्निंग थी वो कम हो चुकी थी, या उनका सोसाइटी में जो स्पेस था वो कम हो चुका था।
देवर बैंड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप, उनको बैंड कर दिया गया था कि उन्होंने यूरोप के साथ ट्रेड नहीं करना। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं, जो रेडीमेड गुड्स होती हैं, उनका आपने ट्रेड नहीं करना यूरोप के साथ। एंड हैड टू एक्सपोर्ट ओनली, वो उनको सिर्फ एक्सपोर्ट करना था, तो रॉ मटेरियल का ही एक्सपोर्ट करना था। जैसे कि फूड ग्रेन्स थे जो कि ब्रिटिशर को चाहिए थे, जो उनकी ज़्यादा नीड थी, उनका ही वो एक्सपोर्ट कर सकते थे। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। इन रॉ मटेरियल में और फूड ग्रेन्स में कौन कौन सी आइटम आती हैं? दीज वर रॉ कॉटन, वो रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे। ओपियम, वीट और इंडिगो को एक्सपोर्ट कर सकते थे। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक 3 ऑफ द बिगेस्ट यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज कंट्रोल ए लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। हमारा जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उसके बहुत बड़े सेक्टर को जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वो ही कंट्रोल करती थी। वो कैसे कंट्रोल करती थी? दीज वर, ये देख लो, ये कौन सी मेन जो इंडस्ट्रीज थी या एजेंसीज थी। दीज वर बर्ड हीगल्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल एंड जार्डिन स्किनर एंड कंपनी। ये 3 बिगेस्ट जो एजेंसी थी जो कंट्रोल करती थी लार्ज सेक्टर को इंडिया के। इंडियन फाइनेंसर प्रोवाइडेड द कैपिटल, जो पैसा था वो इंडियन प्रोवाइडेड, जो इंडियन फाइनेंसर से वो ही प्रोवाइड करते थे, पैसा था जो कैपिटल थी। वाइल दीज एजेंसीज मेड ऑल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजन, जो बिजनेस के इम्पॉर्टेंट डिसीजन थे, या कैसे बिजनेस चलेगा या इन्वेस्टमेंट क्या होएगी क्या नहीं, जो सारे रूल वगैरह हैं वो ये जो एजेंसीज थी वो ही बनाती थी, या उनके ही कंट्रोल में था वो जो रूल वगैरह थे। नेक्स्ट देखो, द यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैड देयर ऑन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। चैम्बर मीन से हम यहाँ से एक ग्रुप ले सकते हैं कि ग्रुप था। जो यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपने ग्रुप बनाए हुए थे कॉमर्स के लिए, अपने ट्रेड के लिए, अपने कॉमर्स के लिए अपने ग्रुप बनाए हुए थे। और वो इंडियन बिजनेसमैन को अलाउ नहीं करते थे कि वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकें, उनके सिर्फ वो ग्रुप अपने ही थे।